आज का वीडियो होने वाला है एक रिस्क मैनेजमेंट पे सिंपली कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, जिसके अंदर मतलब इस यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जिसने बीजीएमआई हैकर ने पूछा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो 1500 का है लेकिन प्रॉफिट 1000 रुपए का है, तो ये कैसा रिस्क मैनेजमेंट हुआ। तो मैं यही चीज़ों को आपको आज समझाने वाला हूँ कि ये रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ठीक है, और हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं इसी चीज़ को। तो मैं इसको सिंपल रखूंगा और उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि हमारी जो वीडियो है वो 87% लोग वॉच करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे उनमें से सिर्फ 13% लोग ही हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं और आई होप आप भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और भी बेटर कंटेंट अपलोड करें ताकि आप और भी अच्छा तरीके से सीख सको। तो सिंपली हम आ चुके हैं सेंसिबल के अंदर और यहाँ पे मैं पहले आपको लॉजिक बता देता हूँ कि हम ट्रेड किस तरह से प्लान करेंगे। सिंपली अगर लॉजिक की बात देखोगे तो मार्केट आपको दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 23,800 का और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था हमें, और नीचे की तरफ हम 23,000 से नीचे का हम पुट वगैरह शॉर्ट कर सकते हैं। तो राइट नाउ अभी हम पुट की तरफ ही बनाने का प्लान करेंगे क्योंकि अभी मार्केट काफी टाइम बाद ऊपर जा रही है, तो थोड़ा सा नीचे आने का तो निशान नहीं है अभी। ये व्यू है, ठीक है, हम शॉर्ट कर रहे हैं 22,800 का हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसी से नीचे हम 22,600 का ऑलमोस्ट बाय करेंगे, ठीक है, हेज पोजीशन के लिए 600 का, तो 200 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 341 रुपए मिल रहा था, लेकिन हम नेक्स्ट एक्सपायरी के शॉर्ट करेंगे, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 881 रुपए मिल रहा है जो 1% के आसपास होता है। मैं थोड़ा सा और ऊपर का ले लेता हूँ जाके हमें और भी मिलता है, तो 1200 रुपए यहाँ पे हमें मिल रहा है हेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको डन करूंगा। अब रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्या है। देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें मिल 1200 रुपए रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो 20 रुपए है, तो 20 इंटू 75 कर रहा हूँ मैं कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 22 इंटू 75, ठीक है। तो ये हमें 1650 का स्टॉप लॉस, मतलब 400 रुपए फालतू ही स्टॉप लॉस लग रहा है, बल्कि हमारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, लॉजिक सिंपल है इसके पीछे का। हम जाएंगे इसका स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे। जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना तो उसके अंदर आपको रिस्क ज्यादा दिखेगा। देखो यहाँ पे अगर आप मैक्स लॉस देखोगे तो वो आपको दिखेगा 1300 रुपए के 13,000 के आसपास में, 29% है मैक्स लॉस। लेकिन हम मैक्स लॉस पे काम नहीं कर रहे, हम क्या काम कर रहे हैं अभी राइट नाउ? अभी हमने क्या बात करी थी, हमने दो स्टॉप लॉस लेते हैं। एक तो हमारा मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग होता है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 22 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। एक तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हो गया, और दूसरा हमारा होता है परसेंटेज बेस। परसेंटेज बेस मतलब आपका कैपिटल, मान लो आप कितने से शॉर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारा कैपिटल, अभी हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया उसके अंदर हमने 70,000 रुपीज का यूज किया था, 70,000 का, जहाँ पे भी 4,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसका 1% कितना होता है? 1% इसका होता है 750 या 800 रुपए के आसपास होता है, ठीक है। तो उतना हम रिस्क लेते हैं अपने कैपिटल पे। एक तो ये हो गया, दूसरा नंबर मूविंग एवरेज हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपली कि इतना रिस्क क्यों? देखो, यहाँ पे जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना तो आपका रिस्क फैक्टर को कम देखते हो, आप देखते हो परसेंटेज ऑफ विनिंग कि आप कितनी बार जीतने वाले। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखोगे आप, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में कितना परसेंट है? 87% है। मतलब अगर आप 100 ट्रेड लोगे ना, आपके जो स्टॉप लॉस हिट होंगे वो सिर्फ 13 बार हिट होंगे, 87 बार आप राइट हो गए अपने ट्रेड के अंदर। उसके बाद भी हम अपना स्टॉप लॉस फिर भी कम रख रहे हैं। क्यों 1% का रख रहे हैं? कि हमें अपने को ज्यादा लूज नहीं करना, हमें 29% नहीं देना अपने कैपिटल का, क्योंकि ये बहुत अमाउंट हो जाता है एक छोटे कैपिटल के लिए 29%, ठीक है। इस वजह से हम प्रॉफिटेबिलिटी ये देखते हैं कि 87% है। बाद हमने मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद भी एक और स्टॉप लॉस है जो है 1% का, या तो 1% का टारगेट जाएगा या 1% का स्टॉप लॉस जाएगा। ये दो चीज हो गई। अगर मान लो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर रहे हो, और मूविंग एवरेज का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये ट्रेल होता रहता है। आवरली टाइम फ्रेम है तो मान लो आवरली में अभी यहाँ पे है, 1 घंटे बाद ये क्लोज होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये ट्रेल भी होता रहेगा कंटिन्यू। तो ये लॉजिक है इसके स्टॉप लॉस के पीछे सिंपली। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस तरह से हम फॉलो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं 1% रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट आप समझ गए कि किस तरह से क्या करना है इसके अंदर, कि सिंपली 2 स्टॉप लॉस यूज करते हैं, और वो भी मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 1% रूल क्या, कि 1% रूल होता क्या है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1% रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप 1% रूल के अकॉर्डिंग बात करो, समझोगे यहाँ पे लॉजिकली, तो मार्केट का है, ठीक है। तो देखो 1% रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका कैपिटल मान लो यहाँ पे 50,000 है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 50,000 है, ठीक है। तो इसका 1% रूल आप सिर्फ 500 रुपए का रिस्क ले सकते हो, बस पर ट्रेड पे सिर्फ 500 रुपए का रिस्क। अब वही हम चीज फॉलो कर रहे हैं, 1% रिस्क और मूविंग एवरेज का कॉम्बाइन, मतलब या तो हम मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ले लेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो, और साथ में हम अगर ये हिट नहीं हुआ तो 1% का ले लेंगे हम। ये दोनों चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक था। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ चुका होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा कि हैज किस तरह से करना है एक प्रोफेशनली वे में, कि मैं कैसे हैज करता हूँ। बल्कि मैं आयरन कोंडोर भी यूज कर लेता हूँ, ये भी यूज कर लेता हूँ, कई बार मैं दोनों इकट्ठे भी शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट मतलब मैं कई बार हैज भी नहीं लेता। तो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट
वीडियो में समझाने वाला हूँ। आप इसके अंदर मैं एक वीडियो लास्ट में मेंशन करूँगा रिस्क मैनेजमेंट का वाला, वो भी आप वीडियो वॉच कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।